अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनब एंड टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ब्रेन स्टेम। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सेरिबेलम को कवर किया था, उसके अलावा सेरिब्रम को कवर किया था। आज का हमारा मेजर कंसर्न है ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम क्या है? स्टेम एक शाख हम लोग कह सकते हैं जिसकी तीन जिसके पार्ट्स होते हैं। एक तो मिड ब्रेन होता है, दूसरा पोन्स और तीसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। ये तीनों स्ट्रक्चर जो है वो सेरिब्रम के इंफीरियरली पाए जाते हैं और ये कह सकते हैं कि ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलके एक कनेक्शन बनाते हैं बिटवीन सेरिब्रम और स्पाइनल कॉर्ड। उसके अलावा जो है क्या नाम है इसकी जो हम कह सकते हैं कि सेरिबेलम इसके पोस्टीरियर सरफेस पे पाया जाता है। अगर देखा जाए तो इसकी स्पीरियरली जो है कंटिन्यू करता है डाइनसेफ्लोन के साथ। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे सेरिब्रम सेरिब्रम है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डाइनसेफ्लोन और उसके बाद ब्रेन स्टेम और उसके पोस्टीरियरली सेरिबेलम। ये इसकी कुछ कंटिन्यूएशंस हैं हम लोग कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है क्या नाम है पोन्स और मेडुला जो है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट होते हैं? बाय मीन्स ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल पोस्टीरियरली। देखा जाए तो दिस इज अ पोन्स एंड दिस इज अ मेडुला और एक दूसरे के साथ मतलब कंटिन्यूएशन प्रॉपर तो नहीं, एक इनके दरमियान में हम कह सकते हैं कि फोर्थ वेंट्रिकल होता है जो इन दोनों को सेपरेट करता है। ये बेसिलर आर्टरी हो, ये वर्टिब्रल आर्टरी हो जो इससे जनरेट होती है और मतलब यहाँ से निकलती हैं। उसके बाद है जो ब्रेन स्टेम है वो सेरिबेलम के साथ कैसे कनेक्ट होती है। हमने पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम जो सेरिबेलम है उसके पेडंकल्स होते हैं, सुपीरियर मिडिल एंड इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स, जो कि मिड ब्रेन पोन्स और मेडुला के साथ सेरिबेलम को कनेक्ट करते हैं। ये इसकी कुछ कंटिन्यूएशंस हैं। अब हम लोग करते हैं वन बाय वन इनको। सबसे पहले आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को हम लोग मीजेंसेफेलोन भी कहते हैं। मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलोन भी कहते हैं, लेकिन डाइनसेफेलोन जो है हम लोग कह सकते हैं उसमें तीन स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस, थैलेमस और उसके अलावा जो है पाइनियल ग्लैंड्स आ जाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब ये क्या करता है कि ये फ्रॉम पोन्स टू डाइनसेफेलोन तक एक्सटेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास पोन्स है और ये हमारे पास डाइनसेफेलोन, इन दोनों के दरमियान में मिड ब्रेन पाया जाता है जो अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके अलावा ये एक पाथवे क्रिएट करता है बिटवीन द ब्रेन, मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन और उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान। मतलब कोई भी नर्व इम्पल्सेस आती हैं तो सबसे पहले वो स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन में, मिड ब्रेन उनको इंटरप्रेट करके अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन तक ट्रांसफर करता है। इसके अलावा जो है ये एसोसिएट करता है नर्व इम्पल्सिस को विजन, हेयरिंग, मोटर कंट्रोल, स्लीप वेक साइकिल्स, अराउजल्स। उसके अलावा टेम्परेचर रेगुलेशन को जो है वो रेगुलेट करता है, उनको एसोसिएट करता है। उसके अलावा जो है बिफोर रीचिंग टू हायर पार्ट ऑफ द ब्रेन नर्व इम्पल्सिस को ये स्क्रीन करता है, मतलब एक स्क्रीनिंग करता है, उनको चेक करता है। उसके बाद जो जो उसके सिलेक्टेड पोर्शंस होते हैं उन तक उनको ट्रांसफर कर देता है। नेक्स्ट अगर इसके पार्ट्स किए जाएं तो मिड ब्रेन के दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट और एक पोस्टीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट को हम लोग सेरिब्रल पेडंकल भी कहते हैं और उसके अलावा पोस्टीरियर पार्ट को हम लोग टेक्टम भी कहते हैं। सेरिब्रल पेडंकल है, सेरिबेलर पेडंकल नहीं है। सेरिब्रल पेडंकल क्या करते हैं, इनके आगे तीन मेजर पार्ट्स होते हैं, टेगमेंटम होता है, सबस्टेंशिया निग्रा और उसके अलावा क्रूज सेरिब्राई। अब ये बात याद रखें कि मिड ब्रेन का मेजर काम क्या होता है। एक तो अराउजल्स को कंट्रोल करना, स्लीप वेक साइकिल, टेम्परेचर और इमोशंस को कंट्रोल करना, बॉडी मूवमेंट्स उस लिहाज से करवाना। तो इसके जो पार्ट्स हैं उनमें कुछ उनकी सिलेक्शन है कि उन्होंने कौन सा फंक्शन करना है। सबसे पहले आ जाता है जो सेरिब्रल पेडंकल है, उसके तीन मेजर पार्ट्स है, टेगमेंटम, सबस्टेंशिया निग्रा और उसके बाद क्रूज सेरिब्री। टेगमेंटम क्या करता है कि जो अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स है उनके लिए इनहिबिटरी सिग्नल्स को रिले करता है, ट्रांसफर करता है मोटर न्यूरॉन्स के जरिए। मतलब क्या करता है कि मोटर न्यूरॉन्स जो इसमें होती हैं वो इनहिबिटरी सिग्नल्स को रिले और ट्रांसफर करती हैं फॉर अनवांटेड बॉडी मूवमेंट्स। सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो बॉडी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है जो वांटेड होती हैं। और क्रोज सेरिब्री जो है इसका फंक्शन इतना क्लियर नहीं है, लेकिन इसके अंदर वाइट मैटर पाया जाता है। दूसरा इसका मेजर पार्ट होता है पोस्टीरियर पार्ट कॉल्ड टेक्टम। एंटीरियर पार्ट हम लोग कह सकते हैं कि जो इन फ्रंट पाया जाता है, पोस्टीरियर जो कि बैक पाया जाता है सेरिबेलम वाली साइड पे। अब ये पोस्टीरियर टेक्टम जो है इसकी 4 स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम लोग
दो में डिवाइड करते हैं। एक सुपीरियर एलिवेशंस होती हैं, दो इंफीरियर एलिवेशंस होती हैं। सुपीरियर एलिवेशंस को हम लोग सुपीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं और जो इंफीरियर एलिवेशंस है उनको इंफीरियर कॉलिक्यूलाई कहते हैं। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई क्या करते हैं कि वो रेटिना और विजुअल कॉर्टेक्स से जो है इनपुट को रिसीव करता है और एक विजुअल रिफ्लेक्सेस को जो है परसेप्ट करके टुवर्ड्स दी ऑब्जेक्ट एक पाथवे बनाता है फॉर विजुअल एक्यूटी। कह सकते हैं हम लोग कि किसी चीज को देखने के लिए उसके लिए मोटर न्यूरॉन्स को जनरेट करना सुपीरियर कॉलिक्यूलाई का काम होता है। उसके अलावा जो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है इसका क्या काम होता है, ये थैलामस न्यूक्लियस ऑफ थैलामस तक ऑडिटरी फाइबर्स को ट्रांसफर करता है। मतलब जो भी ऑडिटरी सिग्नल्स आते हैं उन सब को न्यूक्लियस ऑफ थैलामस तक पहुंचाता है और जो न्यूक्लियस ऑफ थैलामस जो है उसको इंटरप्रेट करके मोटर न्यूरॉन्स जनरेट करता है और एक हेयरिंग मैकेनिज्म जनरेट करता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो सेवरल मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करना, आई ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग करना। उसके अलावा सब्सटेंशिया निग्रा और वेंट्रल टेगमेंटल एरिया जिसको टेगमेंटम कहते हैं, एक्साइटेशन और मोटिवेशन में हेल्प करना। अब ये बाय मीन्स ऑफ डोपामिन में ये एक्साइटमेंट और बॉडी मूवमेंट्स होती हैं। उसके अलावा जो है हेयरिंग और विजुअल जो है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा सुपीरियर कॉलिक्यूलाई और जो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई है उनका क्या काम होता है। नेक्स्ट आ जाता है पोन्स। पोन्स जो है वो मिड ब्रेन के इंफीरियरली पाया जाता है। अगर इसकी डिवीजन देखी जाए, इसके जो इंफीरियरली है वो हमारे पास है मेड्यूला और इसके दरमियान में फोर्थ वेंट्रिकल होता है। इसके अगर पोस्टीरियरली बात की जाए तो मिड ब्रेन सेरिबेलम पाया जाता है, सॉरी। उसके अलावा जो है इन फ्रंट ऑफ सेरिबेलम ये पाया जाता है। ये एक एक्ट एज अ ब्रिज एंड रेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। उसके अलावा ये सेंसरी ट्रैक्ट भी बनाता है, लाई एंड मोटर ट्रैक्ट्स भी बनाता है। मेजर काम मेडुला का होता है कि ट्रैक्ट्स बनाना। उसके अलावा जो है ट्रैक्ट्स बनाना जिनको हम लोग क्या कहते हैं, पाइरामिड्स कहते हैं, जिसको डेक्सेशन पॉइंट्स कहते हैं। लेकिन कुछ सेंसरी ट्रैक्ट्स और मोटर ट्रैक्ट्स इसमें से भी जनरेट होते हैं। उसके अलावा जो है जो इसके न्यूक्लियाई है इसमें मैनी न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। मेजर इसका काम क्या करता है, जैसे हमारे पास मेडुला का काम होता है कि उसने स्वेलोइंग, ब्लड कंट्रोल, उसके अलावा रेस्पिरेशन, उसके अलावा ब्लड सप्लाई को कंट्रोल करना होता है। ये क्या करता है, उनके रेट को या उनको मॉडिफाई करने के लिए हेल्प आउट करता है। लाइक deals with the rate of respiration, swallowing, bladder control, hearing, equilibrium, eyeball movement और facial expressions को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आ जाता है मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ दी ब्रेन स्टेम है। उसके अलावा इसके सुपीरियर इसमें से कंटिन्यूएशन होती है स्पाइनल कॉर्ड की। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके साथ जो कनेक्टेड पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। 3 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होता है। बेस ऑफ द स्कल में ये पाया जाता है। फोरामेन मैग्नम से ये ओरिजिनेट होता है और इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द पोन्स पर ये पाया जाता है। उसके अलावा इसमें से वेरियस डेक्सेशन पॉइंट्स मतलब क्रॉसिंग हम लोग कह सकते हैं, जो हमने कहा था कि राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट पार्ट ऑफ द बॉडी। तो डेक्सेशन या क्रॉसिंग इनकी जो है वो कहाँ से होती है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट जो भी बनते हैं वो सारे मेडुला ऑब्लंगेटा में बनते हैं। टू सम हाउ हम लोग कह सकते हैं जो पेरिफेरल ट्रैक्ट्स हैं या ट्रैक्ट्स बनते हैं वो उसमें भी बनते हैं पोन्स में। उसके अलावा इसमें से वाइट मैटर के ट्रैक्ट्स बनते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड और जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। उसके अलावा मेडुला ऑब्लंगेटा से वो पास होते हैं। इसका मेजर काम होता है रेगुलेटरी सेंटर, एक्ट एज ए रेगुलेटरी सेंटर। अगर कोई पूछे कि कौन सा बॉडी में या हम लोग ब्रेन में कौन सा ऐसा पार्ट है जो रेगुलेटरी सेंटर के तौर पे काम करता है तो वो मेडुला ऑब्लंगेटा है। इसका काम है, इसमें सीबीएस सेंटर पाया जाता है जो कि हार्ट रेट, हार्ट बीट और डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को कंट्रोल करता है। मतलब इनडायरेक्टली ये हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन को भी कंट्रोल करता है, ब्लड वेसल को भी की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा जो है इसमें ये रिस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक रिदम ऑफ ब्रीदिंग को ये कंट्रोल करता है, इसको मेंटेन करता है। इसके अलावा वेसोमोटर सेंटर पाए जाते हैं जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। उसके अलावा जो है वोमिटिंग, स्वेलोइंग, कफिंग, हिकअपिंग एंड स्नीजिंग जो कि एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म में आ जाते हैं, उन सबको ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा इसमें से 5 क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो पास करती हैं, जो कि मतलब कह सकते हैं कि ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ द मेडुला ऑब्लंगेटा। कौन कौन सी वो नर्व्स हैं, एक तो ग्लोसोफ्लेंजियल नर्व हो गई। उसके अलावा जो है जो कि जिसका मेजर काम क्या होता है,
स्लाइवेशन है, टेस्ट है, सेंसेशन और ओरल कैविटी को कंट्रोल करना। उसके अलावा वेगस नर्व इसमें से पास करती है जो कि सिक्रीशंस, सेंसेशंस, थॉरैक्स और हेड और एब्डोमेन में को सप्लाई करती है। उसके अलावा जो है एक्सेसरी नर्व इसमें से ओरिजिनेट होती है जो कि शोल्डर एंड हेड और उसके अलावा फोनेशंस को सप्लाई करती है। उसके अलावा जो है हाइपोग्लोसल नर्व है जो कि टंग और उसके अलावा स्पीच और स्वेलोइंग में, और उसके अलावा वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व है, कोक्लियर नर्व मतलब बैलेंस और हेयरिंग में सेंसरी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करती है। ये मेजर काम है इसका मेडुला ऑब्लंगेटा का, और इसमें से 5 नर्व क्रेनियल नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। उसके अलावा ट्राइजेमिनल नर्व भी इसमें से ओरिजिनेट होती है जो कि टेम्परेचर, पेन और उसके अलावा फेस सेंसेशंस को कंट्रोल करती है। मेजर अगर बात की जाए तो मेजर नर्व्स इसमें से ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व, एक्सेसरी नर्व और हाइपोग्लोसल नर्व इसमें से ओरिजिनेट करती है। दिस वॉज ऑल अबाउट दी ब्रेन स्टेम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायनसेफ्लॉन करेंगे और उसके अलावा कुछ क्रेनियल नर्व्स रहती हैं, ये हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह हाफिज।